आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। उन्होंने राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। तो परमेश्वर ने विजेताओं का पहला समूह कहां बनाया है? पहला, परमेश्वर ने पूरब में विजेताओं का एक समूह पहले ही बना लिया है। आइए हम पहले कुछ संकेत पाने के लिए बाइबल के कुछ पद पढ़ें। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शास्त्रों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य का स्थान दुनिया के पूरब में है, एक ऐसे देश में जो परमेश्वर का सबसे अधिक प्रतिरोध करता है। एक ऐसा देश जहां ईसाइयों पर सबसे गंभीर उत्पीड़न होता है। यह देश एक अन्य जाति राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि इसके लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते या परमेश्वर की उपासना नहीं करते। अजगर इस देश का प्रतीक है और इस स्थान को कभी सीनियों का देश कहा जाता था। भाइयों और बहनों, कौन सा देश इन शर्तों को पूरा करता है? सही है, यह देश चीन है। जब शास्त्र महाक्लेश से निकलने वाले विजेताओं की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले हैं। विजेताओं का पहला समूह चीन में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रूर उत्पीड़न, गिरफ्तारी, कैद और यातना का अनुभव किया है। वे वास्तव में महाक्लेश से निकलकर आए हैं। चीन दुनिया के पूरब में स्थित है। यह 1.5 अरब की आबादी वाला एक नास्तिक देश है। हालांकि इसकी कुल आबादी में से 4% से भी कम लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जिससे यह एक अन्य जाति राष्ट्र बन जाता है। यदि आप कुछ शोध करें तो आप देख सकते हैं कि सीनियों का देश चीन को संदर्भित कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जिसका प्रतीक अजगर है और चीनी लोग खुद को अजगर के वंशज कहते हैं। तो परमेश्वर अंत के दिनों में चीन में अपने न्याय का कार्य शुरू करता है, ताकि विजेताओं के एक समूह को पूर्ण बनाया जा सके, जो पूरी तरह से बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुरूप है। चीन एक नास्तिक देश है। अपने शासन की शुरुआत से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म और विभिन्न अन्य धार्मिक विश्वासों का पागलों की तरह दमन और प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिकता और भौतिकवाद में विश्वास करती है। इसने खुले तौर पर घोषणा की है कि कभी कोई उद्धारकर्ता नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य सभी धार्मिक विश्वासों को खत्म करना
साम्यवाद को साकार करना और चीन और दुनिया को एक नास्तिक क्षेत्र बनाना है। इसलिए यह ईसाई धर्म और कैथोलिक धर्म के प्रति अत्यधिक घृणा रखती है। धार्मिक विश्वासों का दमन करने वाले अपने दस्तावेजों और प्रचार में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कैथोलिक और ईसाई धर्म को बुरे पंथ के रूप में निंदित किया है और बाइबल को एक पंथवादी पुस्तक के रूप में निंदित किया है। अनगिनत प्रतियों को जब्त और जला दिया है। इसने विदेशों से चीन भेजी गई अनगिनत बाइबल को समुद्र में फेंककर नष्ट भी किया है। विदेशी मिशनरियों को बाहर निकाल दिया, चीनी प्रचारकों को कैद और पुनर्शिक्षित किया और अनगिनत ईसाइयों और कैथोलिकों को गिरफ्तार किया और क्रूरतापूर्वक सताया है। धार्मिक मान्यताओं पर सीसीपी का उत्पीड़न दुनिया में सबसे गंभीर है। इस शत्रुता के मूल में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के प्रति सीसीपी की गहरी घृणा और भय निहित है। साथ ही परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों की इसकी अस्वीकृति भी। तो यह उन सभी के प्रति भी अत्यधिक घृणा रखती है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वचन देह में प्रकट होता है में लाखों वचन व्यक्त किए हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों से और जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग जो सत्य से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और पुष्टि की है कि उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। वे सत्य की अभिव्यक्तियां हैं और वास्तव में परमेश्वर की वाणी है। उन्होंने एक के बाद एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्यों को स्वीकार किया है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट आए हैं। केवल 20 से कुछ अधिक वर्षों में पूरे मुख्य भूमि चीन में कई लाख लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। हाल के वर्षों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार एक के बाद एक विदेशों में कई देशों और क्षेत्रों में फैल गया है और दुनिया भर में अधिक से अधिक लोग अंत के दिनों के राज्य के सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। सीसीपी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के तेजी से विकास और वृद्धि से विशेष रूप से डरती है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रकटन और कार्य परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए आने से बढ़कर किसी चीज से नहीं डरती। यह विशेष रूप से सत्य के प्रसार से डरती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पृथ्वी पर सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। यह ईसाइयों द्वारा परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की गवाही देने से डरती है और डरती है कि पूरी मानव जाति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लेगी और उसके वचनों के माध्यम से सत्य को समझ लेगी। सीसीपी के दुष्ट और प्रतिक्रियावादी सार की असलियत जान लेगी और अंततः इसे अपने दिलों से अस्वीकार कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो चीनी लोगों को स्थायी रूप से नियंत्रित करने और गुलाम बनाने और दुनिया पर हावी होने की सीसीपी की भयावह महत्वाकांक्षा और साजिश पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। अपनी निरंकुश सत्ता बनाए रखने और चीन को एक नास्तिक क्षेत्र बनाने के लिए
1991 की शुरुआत में जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हुए और अपना कार्य शुरू किया, सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन और गिरफ्तारियां की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर सीसीपी का उत्पीड़न विशेष रूप से गंभीर है। विजेताओं का वह समूह जिसे परमेश्वर ने अंत के दिनों में पहले ही बना लिया है, वह ऐसे ही उत्पीड़न और क्लेश के तहत उत्पन्न हुआ है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पहले चीन में विजेताओं का एक समूह बनाता है, एक ऐसा देश जो उसका सबसे गंभीर रूप से प्रतिरोध करता है, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं। यहोवा का कार्य दुनिया का सृजन था, वह आरंभ था। कार्य का यह चरण कार्य का अंत है और यह समापन है। आरंभ में परमेश्वर का कार्य इस्राएल के चुने हुए लोगों के बीच किया गया था और यह सभी जगहों में से सबसे पवित्र जगह पर एक नए युग का उद्भव था। कार्य का अंतिम चरण दुनिया का न्याय करने और युग को समाप्त करने के लिए सभी देशों में से सबसे अशुद्ध देश में किया जा रहा है। पहले चरण में परमेश्वर का कार्य सबसे प्रकाशमान स्थान पर किया गया था और अंतिम चरण सबसे अंधकारमय स्थान पर किया जा रहा है, और इस अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश को प्रकट किया जाएगा और सभी लोगों पर विजय प्राप्त की जाएगी। जब इस सबसे अशुद्ध और सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी और समस्त आबादी स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर है, जो कि सच्चा परमेश्वर है, और हर व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, तब समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य करने के लिए इस तथ्य का उपयोग किया जाएगा। कार्य का यह चरण प्रतीकात्मक है। एक बार इस युग का कार्य समाप्त हो गया तो 6000 वर्षों का प्रबंधन कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया गया तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य जगह पर भी ऐसा ही होगा। इस तरह केवल चीन में ही विजय का कार्य सार्थक प्रतीकात्मकता रखता है। चीन अंधकार की सभी शक्तियों का मूर्त रूप है और चीन के लोग उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देह के हैं, शैतान के हैं, मांस और रक्त के हैं। बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, वह विजेताओं के एक समूह को सीनियों के देश में प्राप्त कर रहा होगा। वह जगह दुनिया के पूर्व में है जहां विजेताओं को प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार परमेश्वर अपने दूसरे देह धारण में जहां कदम रखता है, वह बिना किसी संदेह के सीनियों का देश है, ठीक वह स्थान जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे पड़ा है। वहां परमेश्वर बड़े लाल अजगर के वंशजों को प्राप्त करेगा ताकि वह पूर्णतः पराजित और शर्मिंदा हो जाए। परमेश्वर पीड़ा के बोझ से अत्यधिक दबे इन लोगों को जगाने जा रहा है। जब तक कि वे पूरी तरह से जाग नहीं जाते, वह उन्हें कोहरे से बाहर निकालेगा और उनसे उस बड़े लाल अजगर को अस्वीकार करवाएगा। वे अपने सपने से जागेंगे, बड़े लाल अजगर के सार को जानेंगे, परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय देने में सक्षम होंगे
अंधेरे की ताकतों के दमन से बाहर निकलेंगे, दुनिया के पूर्व में खड़े होंगे और परमेश्वर की जीत का सबूत बनेंगे। केवल इसी तरीके से परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। इसलिए उसके कार्य के प्रत्येक चरण के लिए परमेश्वर जिस स्थान और लोगों को चुनता है वे उसके कार्य की जरूरतों से निर्धारित होते हैं और गहरा महत्व रखते हैं। सब कुछ पूरी मानव जाति को बचाने के उद्देश्य से है। अंत के दिनों में परमेश्वर जो कार्य करता है वह न्याय और शुद्धिकरण का कार्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य सत्य को व्यक्त करना है ताकि मानवीय भ्रष्टता और अधर्म का न्याय और इसे उजागर किया जा सके और मानव जाति पर उसके धार्मिक, प्रकोपी और अपमान ना किए जा सकने वाले स्वभाव को प्रकट किया जा सके। उसे प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में उन लोगों को चुनना होगा जो सबसे गहराई से भ्रष्ट है और उसके प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी हैं। केवल इसी तरह से उसका कार्य सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, पूरी मानव जाति में चीनी लोग सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं, शैतान द्वारा सबसे गहरे भ्रष्ट हैं और सबसे अशुद्ध और अधम हैं। वे परमेश्वर को सबसे गंभीर रूप से नकारते और उसका प्रतिरोध करते हैं, जिससे वे भ्रष्ट मानव जाति के प्रतिनिधि बन जाते हैं। यदि परमेश्वर मानव जाति के बीच सबसे अशुद्ध और भ्रष्ट लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो यह पूरी मानव जाति पर विजय प्राप्त करने के बराबर है। यह लोगों को परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक स्वभाव को देखने की अनुमति देता है और अंततः स्तुति में उसके सामने आने देता है। यह परमेश्वर के कार्य के पीछे की बुद्धि को प्रकट करता है।